राजीव चांदनी और पिंकी हॉस्पिटल से घर पहुंचे तो चांदनी थककर सोफे पर बैठ गई, पर तभी राजीव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चांदनी चलो, हम साइबर क्राइम में मनमीत की कंप्लेन करते हैं। उसने तुम्हारा अकाउंट हैक किया है, इसलिए कंप्लेन भी तुम्हें ही करनी होगी। मैंने कंप्लेन कर दी है राजीव, पर हमें उनके भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। ये सब किसने किया है इसका पता मैं खुद लगा सकती हूँ। मैं पता कर सकती हूँ कि मेरा अकाउंट किस मोबाइल, किस कंप्यूटर या फिर किस लैपटॉप से हैक किया गया है। चांदनी के इतना कहते ही पिंकी फट से बोली, तो फिर किस बात का वेट कर रही है, तेरा और राजीव का वीडियो वायरल होने का। उसके इतना कहते ही चांदनी का मुंह खुल गया और राजीव भी उसे हैरानी से देखने लगा। पर चांदनी अपने कमरे की ओर जाते हुए बोली, अंकल की तबीयत की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और ये ख्याल आया ही नहीं मेरे मन में कि मैं खुद ये काम कर सकती हूँ। तू मेरे लिए कॉफी बना, तब तक मैं उस मनमीत की पोल खोल करने की तैयारी करती हूँ। पिंकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत किचन में चली गई। चांदनी ने रूम में आते ही अपना लैपटॉप उठाया और उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। उसने सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और फिर रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर ली। राजीव वहीं खड़ा उसे देखने लगा। चांदनी ने टीवी पर छोटा भीम लगाया और लैपटॉप गोद में लेकर बैठ गई। राजीव उसे देखकर मन ही मन बोला, सच में वन पीस है। वो भी वही सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद पिंकी कॉफी लेकर आई। उसने एक कॉफी राजीव को दी और अपनी कॉफी लेकर चांदनी के पास बैठकर उसे लैपटॉप चलाते देखने लगी। पर चांदनी का ध्यान लैपटॉप से ज्यादा टीवी पर था। ये देखकर राजीव बोला, चांदनी अगर उस हैकर को सच में पकड़ना चाहती हो तो टीवी बंद करो और अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाओ। इसे बंद करूंगी तो काम पर ध्यान देना तो दूर की बात, 10 मिनट बैठ भी नहीं सकूंगी, कब नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। चांदनी टीवी देखते हुए बोली। राजीव फिर से कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी पिंकी बोली, ये ठीक कह रही है राजीव, इसका दिमाग टीवी देखते हुए ही चलता है। राजीव ये सुनकर आहिस्ता से बड़बड़ाया, इसकी हरकतें देखकर लगता तो नहीं है कि ये काम इसके बस का है। ये तो आपको सुबह होते होते अपने आप पता चल जाएगा। तभी चांदनी अपने लैपटॉप की ओर देखते हुए बोली। राजीव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर चांदनी चुपचाप अपना काम करने लगी और वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। कुछ देर बाद पिंकी को नींद आने लगी तो वो गुड नाइट कहकर वहां से उठकर चली गई। पर राजीव अभी भी वहीं बैठा चांदनी को लैपटॉप चलाते देख रहा था। बीच बीच में चांदनी टीवी देखते हुए हंस भी रही थी, पर तभी उसे कुछ नजर आया और वो तुरंत राजीव से बोली, राजीव मेरा अकाउंट किसी लैपटॉप से ही हैक किया गया है। व्हाट? राजीव तुरंत उसके पास आकर बैठा और लैपटॉप देखने लगा। तो चांदनी फिर से बोली, ये देखिए, मेरा अकाउंट किसी लैपटॉप से हैक हुआ है। राजीव तुरंत बोला, चांदनी इसका आईपी एड्रेस पता करो, हमें इसकी लोकेशन मिल जाएगी। चांदनी सिर हिलाकर बोली, वो भी मिल जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। तभी राजीव उसके हाथों से लैपटॉप लेकर बोला, लाओ मुझे दो। चांदनी उससे एकटक देखने लगी। राजीव आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश करने लगा। तभी चांदनी उससे अपना लैपटॉप वापस लेकर बोली, 15 मिनट से लगे हुए हैं, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद पता कर लूंगी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उसे मनमीत के लैपटॉप का आईपी एड्रेस मिल गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, आईपी एड्रेस मिल गया राजीव। राजीव ने तुरंत उसके हाथों से लैपटॉप लिया और उसे देखने लगा। आईपी एड्रेस देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी चांदनी बोली, मैं उसकी लोकेशन पता करती हूँ। वो तुरंत लोकेशन पता करने लगी और थोड़ी ही देर में उसे लोकेशन मिल गई। वो राजीव की ओर देखकर बोली, राजीव ये तो बोरीवली की लोकेशन बता रहा है। 1 मिनट चांदनी, हम आईपी एड्रेस से ये पता कर सकते हैं कि ये लैपटॉप किसके नाम पर है। लाओ मुझे दो। राजीव के इतना कहते ही चांदनी ने लैपटॉप उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने उस आईपी एड्रेस को अपने फोन से किसी को व्हाट्सएप किया और फिर उठकर उसे कॉल करने लगा। राजीव, रात के 3 बजे आप किसे कॉल कर रहे हैं? चांदनी ने पूछा। पर राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ बेल तो जा रही थी, पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद किसी ने नींद में कॉल रिसीव की। हेलो, कौन? राजीव उस पर गुस्से में भड़का, आंखें खोलकर कॉल रिसीव करता तो मेरा नाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ती तुझे। दूसरी ओर वाला शख्स उसकी आवाज पहचान गया। राजीव, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है जो तू मुझे रात के 3 बजे कॉल कर रहा है? राजीव तुरंत बोला, अरमान, मैंने तुझे एक आईपी एड्रेस सेंड किया है अभी और इसी वक्त उसे देखकर मुझे बता कि ये लैपटॉप किसके नाम पर है
और उसकी लोकेशन भेज मुझे। अरमान गुस्से में उस पर भड़का, राजीव तेरे पागलपन की कोई हद नहीं है। इतनी रात को तू मुझसे ये काम करवा रहा है? सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता था क्या? नहीं, अभी और इसी वक्त बता मुझे। मेरे लिए इस आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अरमान उठकर बैठा और अपना लैपटॉप ढूंढते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि आईटी सेक्टर में जॉब करने से मेरी रातों की नींद बर्बाद होगी, वरना ऐसी जॉब कभी नहीं करता। तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे फोन नहीं किया है मैंने। जल्दी बता कि ये लैपटॉप किसका है। तू फोन रख, मैं तुझे चेक करके व्हाट्सएप करता हूँ, अरमान लैपटॉप ऑन करते हुए बोला। राजीव ने कॉल कट कर दी और उसके मैसेज का इंतजार करने लगा। चांदनी भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में लगी हुई थी। तभी राजीव के फोन की बीप बज उठी। उसने तुरंत अपना फोन चेक किया और गुस्से में बोला, मनमीत सिंह। मनमीत का नाम सुनकर चांदनी उठ खड़ी हुई और उसने तुरंत राजीव के हाथों से उसका फोन छीन लिया। मनमीत का नाम पढ़कर वो शॉक रह गई और राजीव की ओर देखने लगी। जगराते वाली रात ये वही था चांदनी। इसने ही वो वीडियो बनाया है और इसने ही उसे एडिट भी किया है। राजीव के इतना कहते ही चांदनी परेशान होकर बैठ गई। अगली सुबह करीब 8 बजे मनमीत के घर की बेल बजी तो उसके घर के एक नौकर ने आकर दरवाजा खोला। सामने इंस्पेक्टर साहब खड़े थे। उन्होंने नौकर से पूछा, मनमीत घर पर है? नौकर सिर हिलाकर बोला, जी साहब, वो सो रहे हैं। तभी मनमीत के डैड वहां आ गए। पुलिस को देखकर वो परेशान होकर बोले, इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आप मनमीत के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या किया उसने? साइबर क्राइम किया है उसने, बुलाए उसे। तभी इंस्पेक्टर साहब बोले। तभी मनमीत की माँ भी वहां आ गई। राजीव और चांदनी को पुलिस के साथ देखकर वो चांदनी से बोली, क्यों पीछे पड़ी है मेरे बेटे के? उसकी और पिंकी की मंगनी तुड़वा कर भी तुझे चैन नहीं आया जो यहाँ पुलिस लेकर आ गई है। चांदनी गुस्से में उससे कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी राजीव ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ न कहने का इशारा किया। चांदनी को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। इधर नौकर ने आकर मनमीत को उठाया। छोटे साहब, बाहर पुलिस आई है, आपका पूछ रही है। पुलिस का नाम सुनते ही मनमीत उठ बैठा। पुलिस आई है? नौकर ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। मनमीत तुरंत बेड से उठा और उसने अपने कमरे से बाहर झांका। पुलिस के साथ राजीव और चांदनी को देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि सबको पता चल गया है कि ये सब उसने ही किया है। उसे घबराहट होने लगी। वो तुरंत अपने नौकर से बोला, तुम जाओ, मैं आता हूँ। नौकर सिर हिलाकर चला गया। उसके जाते ही मनमीत ने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और अपना फोन उठाकर खिड़की खोलकर बाहर कूद गया और फिर वहां से भागने लगा। पर तभी चांदनी ने उसे पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से गिरफ्त में आए हो मनमीत, ऐसे थोड़ी भागने दूंगी तुम्हें। इतना कहकर उसने मनमीत को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। मनमीत अपने घर के बाहर रखे गमले से जा टकराया। चांदनी ने उसके बाल पकड़े और उसे मारते हुए बोली, मेरे भाई का वीडियो बनाएगा, मेरी दोस्त की इज्जत का तमाशा बनाएगा। शादी करनी थी ना तुझे पिंकी से? चल मैं तेरी शादी करवाती हूँ जेल में। इतना कहकर उसने उसे मारना शुरू कर दिया। तभी राजीव पुलिस के साथ वहां आ गया। उसने दौड़कर चांदनी को पकड़ा और बोला, क्या कर रही हो चांदनी, छोड़ो उसके बाल। राजीव ने बहुत मुश्किल से उससे मनमीत के बाल छुड़ाए और गुस्से में बोली, यही है वो इंस्पेक्टर साहब, भागने की कोशिश कर रहा था ये कमीना। इंस्पेक्टर ने तुरंत हवलदार से उसे अरेस्ट करने को कहा। अरेस्ट करो इसे, बहुत शौक है ना किसी को बदनाम करने का इसे, तो निकालो इसका जुलूस, पैदल लेकर चलो इसे, क्योंकि इस कारनामे को इसी ने अंजाम दिया है। ये बात इसने भागने की कोशिश करके प्रूफ भी कर दी है और इसके खिलाफ सबूत तो मिल ही चुके हैं हमें। लैपटॉप ले लिया इसका? यस सर, हवलदार मनमीत की गर्दन पकड़कर बोला और उसे वहां से ले जाने लगा। मनमीत चीखते हुए अपने डैड से बोला, कुछ नहीं किया है मैंने डैड, ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी इंस्पेक्टर साहब ने उसकी गर्दन पकड़ी और बोले, तूने क्या किया है? ये तो तुझे हम थाने पहुंचकर बताते हैं, चल। पुलिस के वहां से जाते ही राजीव चांदनी की ओर देखकर बोला, ये हर जगह हाथापाई पर क्यों उतर आती हो तुम? ये सुनकर चांदनी गुस्से में उस पर भड़की, तो क्या उसकी आरती उतारती? अरे मेरा बस चलता तो उसे जूते ही जूते मारती। तभी उसकी नजर मनमीत के पेरेंट्स पर पड़ी जो उसे ही घूर रहे थे। पर चांदनी के देखते ही उसकी माँ अपने घर में चली गई। उसके डैड भी वकील को कॉल करते हुए अंदर चले गए। राजीव ने चांदनी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। तभी चांदनी के फोन की बेल बजने लगी। कृषि की कॉल देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। हाय कृषि।
कृषि का नाम उसकी जुबान से सुनते ही राजीव ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। चांदनी ने जब कृषि को मनमीत के बारे में बताया तो उसके चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए। अभी अभी पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है, अब देखना उसकी कैसी धुलाई होगी, चांदनी बोली। कृषि ने मुस्कुराने की कोशिश की और फिर बोला, चांदनी मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं तुम्हें फ्री होकर कॉल करता हूँ। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, ओके। कृषि ने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट की और तेजी से युग के रूम में आया। युग अपने रूम में आराम से सो रहा था। कृषि उसे उठाते हुए बोला, कम ऑन गेट अप युग, मुझे बात करनी है तुमसे। युग तकिए से अपना चेहरा ढक कर बोला, सुबह सुबह शुरू हो गए यार भाई, आप सोने दीजिए ना। कृषि ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोला, मनमीत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके इतना कहते ही युग की नींद उड़ गई। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर क्यों? यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। दोस्त है वो तुम्हारा और आजकल कुछ ज्यादा ही याराना है तुम्हारा उसके साथ, तो तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि आजकल वो क्या क्या कारनामे कर रहा है और पुलिस ने उसे क्यों अरेस्ट किया है। कृषि के इतना कहते ही युग उठकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे सच में नहीं पता भाई कि पुलिस ने उसे क्यों अरेस्ट किया है। समीर अंकल और बुआ की वजह से मैं पिछले 3 दिनों से उससे मिला भी नहीं। क्या किया है उसने? उसने चांदनी का अकाउंट हैक किया है और पिंकी और अमित का वीडियो एडिट करके उसने ही वायरल किया है, इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। कृषि उसे घूरते हुए बोला। युग ने परेशान होने का नाटक किया और अनजान होने की एक्टिंग करते हुए बोला, मनमीत ने ये सब किया है, वो ऐसा कुछ कर सकता है, इस बात का तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। तभी कृषि ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और बोला, ये ड्रामा बंद करो युग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मनमीत के इस कारनामे के बारे में तुम्हें सब कुछ पता होगा। इनफैक्ट मुझे तो इस बात का शक है कि इन सब में कहीं तुम्हारा भी हाथ तो नहीं है। आप मेरे भाई होकर मुझ पर शक कर रहे हो भाई? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम चांदनी को पसंद नहीं करते हो, कृषि ने जवाब दिया। तो युग फट से बोला, मानता हूं कि मैं चांदनी को पसंद नहीं करता हूं, पर इसका ये मतलब नहीं है भैया कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत करूंगा। और अगर मुझे चांदनी को सबक सिखाना ही होता तो मैं उसका वीडियो वायरल करता, पिंकी का नहीं। उस बेचारी से तो मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, पर मनमीत उससे बहुत नाराज था क्योंकि पिंकी ने उससे शादी करने से इनकार जो कर दिया था। कृषि ने उसे घूरा और बोला, मनमीत ने ये सब अकेले किया है या फिर किसी ने उसकी मदद की है, ये तो मैं पता लगा ही लूंगा। पर तुम मेरी एक बात अच्छे से याद रखना युग, अगर इन सब में तुम्हारा इतना सा भी हाथ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर कृषि वहां से चला गया। उसके जाते ही युग अपनी बाहें फैलाकर बेड पर लेट गया और बोला, बच गए यार युग। पर फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया और उठकर बैठ गया। ओह गॉड, कहीं ये मनमीत पुलिस के सामने मेरा नाम ना ले दे। भैया ने तो सिर्फ मुझे धमकी दी है, पर डैड, वो मुझे सच में गोली मार देंगे। वो तेजी से उठकर वॉशरूम की ओर भाग गया। दूसरी ओर हॉस्पिटल में राजेंद्र के सारे टेस्ट हो चुके थे और उनकी सर्जरी की तैयारी चल रही थी। डॉक्टर धीरज के पास आकर बोले, बलराज साहब ने जिन डॉक्टर्स को बुलाया है वो आज ही पेशेंट की सर्जरी करने जा रहे हैं। आधे घंटे में उनकी सर्जरी है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये सर्जरी सक्सेस हो जाए। सर्जरी से पहले राजेंद्र साहब आपसे मिलना चाहते हैं। धीरज ने सिर हिलाया और तुरंत आईसीयू में चले गए। राजेंद्र ने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया तो धीरज ने आकर तुरंत उनकी हथेली थाम ली। राजेंद्र ने अपना ऑक्सीजन मास्क निकाला और बोले, वैसे तो आपने अमित और पिंकी की शादी की बात करके मेरी सारी चिंता मिटा दी है भाई साहब, पर आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी वजह से ये शादी रुकने मत दीजिएगा। मेरी आखिरी इच्छा समझकर ये शादी धूमधाम से करिएगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो राजेंद्र? अपनी बेटी की शादी तुम खुद करोगे और तुम खुद उसे विदा करोगे। राजेंद्र ये सुनकर मुस्कुरा दिए और अपनी लड़खड़ाती जुबां से बोले, भगवान की मर्जी रही तो ऐसा ही होगा भाई साहब, पर अगर नहीं रही तो आपको मेरा ये सपना पूरा करना होगा, इसलिए वादा करिए मुझसे प्लीज। धीरज मुस्कुराते हुए बोले, वादा करता हूँ मैं कि पिंकी और अमित की शादी धूमधाम से करूंगा और किसी भी वजह से ये शादी नहीं रुकेगी। ये सुनकर राजेंद्र ने सुकून की सांस ली। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।